Hello friends, my name is Achal Khanna. I've been into teaching for a very long period of time और मेरे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन कैट और जीमैट के लिए वर्बल हैं एंड व्हेन इट कम्स टू आईएएस तो जीएस के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। आज का पर्टिकुलर लेक्चर वोकैबुलरी के लिए हाउ टू रिमेंबर और रिटेन वर्ड्स। हम वर्ड्स याद रखने की कोशिश करते हैं पर हमें याद नहीं रख रहते, क्या करें कि याद रहे, तो उसी के लिए ये लेक्चर है। इसमें कई वर्ड्स करने की कोशिश करेंगे और निमोनिक्स, इसमें एम साइलेंट है अगर हम देखें तो इट्स अ टर्म इन इंग्लिश फॉर मेमोरी इन्हांसमेंट या मेमोरी का इंप्रूव करने के लिए। तो इसको भी देखिए, अगर इसको कैसे याद रख सकते हैं तो निमोनिक्स को अगर हम प्रोनाउंस करें तो इसके प्रोनाउंसिएशन में हमें मोनिक्स टॉनिक कुछ मिलता है और मोनिक्स मन भी मिलता है। तो निमोनिक्स कुछ हद तक मन का टॉनिक है। सो जो मैंने अभी किया इसको हम कह सकते हैं ये एक तरह का जुगाड़ था एंड समथिंग वेरी से इंडिजीनियस टू इंडिया, और ये हमारी अपनी ट्रिक है। व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिव्स अप, हम कोई जुगाड़ लगा के कर सकते हैं। सो आई डोंट नीड टू टीच जुगाड़ टू एनीबॉडी बट टू जस्ट शो यू दैट यू कैन अप्लाई इन वोकैबुलरी आल्सो। सो जैसे निमोनिक्स की ऐसे कई वर्ड्स के साथ कर सकते हैं, हमें याद रहेंगे, बेटर याद रह सकते हैं। फिर रूट्स भी हैं और कुछ वर्ड्स की तो स्टोरीज हैं, स्टोरी सुनने से याद रह सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस भी हैं दैट कैन ऑल्सो हेल्प अस रिमेंबर। सो अब जो फर्स्ट टू वर्ड्स मैंने लिए हैं, ब्लैंड और इंसिपिड, दोनों का ही मीनिंग टेस्टलेस होता है एंड द वर्ड टेस्टलेस इटसेल्फ हैज टू मीनिंग्स। वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम फूड और ड्रिंक दैट इज टेस्टलेस, सेकेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग दैट इज डल और बोरिंग, उसको भी हम ब्लैंड कह सकते हैं या इंसिपिड कह सकते हैं। पॉइंट ये है कि याद कैसे रखेंगे, तो जैसा भी हमने जुगाड़ लगाया था वही देखते हैं। हिंदी का संधि विच्छेद इंग्लिश में करके देखते हैं। तो संधि विच्छेद में एज वी नो दैट हम स्पेलिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन से भी निकल आते हैं। तो जैसे अगर इंसिपिड को देखें और इसको ब्रेक करें, सो टू वर्ड्स इन और सिप तो सीधा स्पेलिंग से निकाल आ रहे हैं, और अगर हम इंसिपिड को जल्दी जल्दी बोले तो हल्का सा स्पिट का साउंड भी आता है। तो इंसिपिड से इंसिप स्पिट रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, इससे हम रिलेट कर पाएंगे इंसिपिड से कि। तो नाउ सोचे, सिप किया और स्पिट कर दिया, क्यों? मे बी टेस्टलेस है। जैसे एज यू कैन सी विद दिस पर्सन, ये कुछ पी रहा है एंड द पर्सन फाइंड्स इट वेरी टेस्टलेस, तो या इनसिपिड, तो वो स्पिट कर दे रहा है। सो दिस कैन हेल्प अस रिमेंबर कि इनसिपिड का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि इनसिपिड के साथ स्पिट को रिटेन करना काफी आसान है। सो ये इसी तरह के जुगाड़ की मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट अगर हम लें तो ब्लैंड, उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। उसको ब्रेक करें तो टू पार्ट्स हो सकते हैं, बी और एक लैंड। सी, अब हम ये कह सकते हैं कि बी फॉर बैरन, बैरन लैंड सा या फूड टेस्टलेस हो सकता है, बट इस तरह की बात याद नहीं रहेगी। समथिंग दैट आई हैव लर्न की बात जो हमें याद रहती है ना, वो या तो किसी फीलिंग से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग से जुड़ी हो, या कुछ ह्यूमर हो, या कुछ पेक्यूलियर हो, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सो बी से हम क्या बना सकते हैं, जैसे हम ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय बहुत अच्छी तरह से रिटेन होता है, तो इसमें देख लेते हैं बॉय का कैसे यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं बी फॉर बॉय और लैंड चाहिए, तो बॉयज वाला लैंड इज व्हाट वी कैन से इज ब्लैंक, यानी इन अदर वर्ड्स जहां पे सिर्फ बॉयज रहते हैं दैट इज ब्लैंक कह सकते हैं। तो बॉयज वाला लैंड, ओनली बॉयज लिव, किस सेंस में? क्या बॉयज बोरिंग होते हैं? नो नो नो, जस्ट इमेजिन अगर गर्ल्स ना हो, देन so nature has made us this way that girls cannot live without boys and boys cannot live without girls. In the absence of the either gender, the other would find the life very dull, boring, monotonous and purposeless. क्योंकि जो पर्पस है ना लाइफ का, वही एक्साइटमेंट देता है। तो यहाँ तो पर्पस ही नहीं होगा विदाउट दी अदर जेंडर, इवन लाइफ भी आगे कैसे चलेगी, इवन दैट इज डाउटफुल। सही, चलिए, बट हम कह सकते हैं बॉयज वाला लैंड तो ब्लैंड होगा। सो दैट कैन हेल्प अस रिमेंबर, सिर्फ बॉयज रहते हैं तो कुछ हद तक, यस, बॉयज वाला लैंड है तो ब्लैंड हो जाएगा। दैट कैन हेल्प अस रिमेंबर। नेक्स्ट वर्ड देते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया है दैट्स नॉट अ सिनोनिम ऑफ ब्लैंड और इनसिपिड, बट हम उनके साथ ही रखना चाहेंगे, गैल्वनाइज। सी, और गैल्वनाइज से पहले मीनिंग ले लेते हैं, फिर रिलेट करेंगे ब्लैंड और इनसिपिड से। सो गैल्वनाइज इज अ प्रोसेस इन केमिस्ट्री जिसमें, या मेथड है जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं मेटल्स पे, सो दैट कि उनकी ऑक्सीडेशन या रस्टिंग ना हो, यानी इन अदर वर्ड्स उनकी लाइफ बढ़ा देते हैं, उनमें जान डाल देते हैं। सो इसी सेंस में इंग्लिश में यूज भी होता है कि हम जान डाल देना या एक्साइट कर देना। जान डाल देना मतलब एक्साइट कर देना, दैट्स व्हाट इट मीन्स इन इंग्लिश, गैल्वनाइज। अब केमिस्ट्री से बाहर इंग्लिश में यूज करते हैं। तो पीछे हम रिकॉल करें, ब्लैंड बॉयज वाला लैम्प, जैसा हमने देखा भी था कि बहुत अनकेम्प्ड हेयर थी इनकी, तो इनको क्या चीज गैल्वनाइज कर सकती है, व्हाट इज मिसिंग इन द लाइफ, क्योंकि बिना गर्ल्स के तो इनकी लाइफ कैसी हो गई है, अनकेम्प्ड हेयर एज यू कैन सी। तो हम इनको गैल्वनाइज कैसे कर सकते हैं?
तो इसको ब्रेक करें, गैल्वेनाइज को, GAL जो गर्ल्स का स्लैंग हो सकता है, और वैन भी है इसमें, तो वैन भर के इस तरह से अगर हम गर्ल्स को यहाँ पे भेज दें तो क्या ये गैल्वेनाइज हो जाएंगे? सी, not in a cheap sense but in a very positive sense, क्योंकि there is a very good saying that behind the success of every man there stands a woman. तो ये गैल्वेनाइज हो जाएंगे मे बी, और सी दे विल हैव अ बेटर लाइफ स्टैंडर्ड अगर गर्ल्स आ जाती हैं, दैट कैन, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड गैल्वेनाइज. अभी जो मैंने किया, मैंने 3 वर्ड्स लिए, ब्लैंड, इंसिपिड और गैल्वेनाइज, इनको एक साथ रिलेट करने की कोशिश करी है, बिकॉज समथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड कि व्हेन वी ट्राई टू लर्न वर्ड्स इंडिविजुअली, एक एक करके, तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर किसी ग्रुप में डाल दें तो ईजियर हो जाता है. सी, क्योंकि एक ग्रुप में एक भी वर्ड हमें बाकी वर्ड्स याद करा सकता है. सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. ऐसे हम बहुत तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं. नेक्स्ट जो मैंने वर्ड लिया टायरो, और सेम हम जुगाड़ यूज करेंगे. तो टायरो का मीनिंग बिगिनर, नोवाइस, इनएक्सपीरियंस्ड, ऐसा कुछ होता है. पॉइंट है, याद कैसे रखेंगे? तो इसको रेपिटेटिवली जल्दी जल्दी प्रोनाउंस करें, टायरो टायरो टायरो, तो ऐसा लगेगा कुछ बोल रहे हैं, ट्राई करो, और ऐसा ही होता है. टायरो, बिगिनर, ट्राई करने वाला कौन होगा? बिगिनर होगा. सी, इनएक्सपीरियंस्ड होगा. वेरी मच लाइक दिस बॉय, दिस किड साइकिल चलाना सीख रहा है. सो द पर्सन, द एल्डर विद हिम, वो उसको क्या कह रहा होगा? ट्राई करो, ट्राई करो. इन अदर वर्ड्स, ये टायरो है, नोवाइस है, ये सीख रहा है, एंड वी ऑल स्टार्ट एज नोवाइस और टायरो. सो आई गेस दैट कैन हेल्प अस रिमेंबर टायरो. और टायरो का एक ऑपोजिट है मेस्ट्रो, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसी तरह काफी रिमिंग साउंड है, और इसका मीनिंग होता है अ मास्टर यूजुअली इन सम आर्ट. तो जैसे पंडित रविशंकर, हम कह सकते हैं इज अ लेजेंडरी स्टार मेस्ट्रो, कह सकते हैं. सो और इस वर्ड को भी अगर ब्रेक करें, मेस्ट्रो को, तो हम कह सकते हैं मास्टर करो, यानी जिसने मास्टर कर लिया है वो मेस्ट्रो है. और मे बी इवन ही स्टार्टेड एज अ टायरो एंड एंड अप बीइंग मेस्ट्रो, बिकॉज वी ऑल स्टार्ट एज टायरो, बट दोज हु बिलीव इन perseverance, hard work, and also smart work, and never give up, see, and have some very good attitude, end up being maestro. And इसको और सेंस लेते हैं, सचिन तेंदुलकर इज अ maestro batsman, इस सेंस में भी कह सकते हैं. So any person who has mastered some art or skill is a maestro. So और दोनों को याद भी रख सकते हैं, दोनों ऑपोजिट हैं. So next अगर हम ले, next is the word tantalize. There can be 2 spellings, Tantalize and Tantalice. Both spellings are correct. दोनों तरह से यूज होता है. So I'll not tell you the meaning, but एक स्टोरी से आया है इसके पीछे, तो स्टोरी देखते हैं, that can help us understand the meaning better. So there is a Greek myth. उस myth में there is a king by the name of Tantalus, उसी की कहानी है. He is said to have offended gods. Gods को नाराज कर दिया था. कैसे? अब see, there are different versions, बड़ा popular version है that maybe he ended up stealing some food or drink, good quality food or drink from heaven. So this offended the gods, and the gods wanted to punish him. तो उसको पनिश करना चाहते थे, and decided to give him an exemplary punishment. So exemplary एक और वर्ड हमें मिल गया. exemplary को देखें तो इसमें एक वर्ड मिलता है हमें एग्जाम्पल, यानी जो दूसरों के लिए सबक, यानी एग्जाम्पल, यही मतलब भी होता है एग्जाम्पलरी. जिसे कहते हैं शी शोड और ही शोड एग्जाम्पलरी करेज, और रानी लक्ष्मीबाई शोड एग्जाम्पलरी करेज. तो यहाँ तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की बात हो रही है. तो क्या एग्जाम्पलरी पनिशमेंट था? He was made to stand in a pool of water with very say sweet and healthy water. ऐसा हेवन में मिलता है, ऐसा कहा जाता है. And as you can see, water was very close to his mouth. And then there were very delicious fragrant fruits within his hands reach. तो जब इसे प्यास लगती थी तो बस झुक के पानी पीना था, और भूख लगती थी तो हाथ बढ़ा के कोई फल, कोई भी फ्रूट लेके प्लक करके खा लेना था. But when he tried to drink the water receded. ये पी नहीं पाता था. When he tried to pluck the fruits, branches fruits को ऊपर कर लेती थी. So he couldn't actually eat. खाना और पानी दोनों मुंह के पास था, और ऐसे में जब इतना फ्रेग्रेंट गुड वाटर और फ्रेग्रेंट फूड हो तो और ज्यादा भूख और प्यास लगेगी, बट ही couldn't eat. ऐसा ही कुछ टेंटलाइज का मीनिंग भी होता है कि हम किसी को इस तरह से टॉर्मेंट या टीज करें कि उसको वो चीज दिखे या दिखा दें, या प्रॉमिस कर दें उसको भरोसा हो जाए मिल जाएगा, पर मिले ना. सो हम उसको टेंटलाइज कर रहे हैं. जैसे यू वुड हैव आल्सो डन विद सम ऑफ योर फ्रेंड और सिबलिंग, भाई बहन के साथ क्या होगी, पीस ऑफ चॉकलेट खा लो, ऐसे पहले कि खाएं अपने मुंह में डालें. सो दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेंटलाइज हिम. और हिंदी मूवीज में भी होता है कि विलेन हीरो को बांध के उसके सामने पानी गिराते हैं, तो उसको टेंटलाइज कर रहा है. सो दैट्स हाउ वी यूज टेंटलाइज. अब इसके पीछे स्टोरी है दैट कैन हेल्प अस रिमेंबर इट बेटर. नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, नेक्स्ट मैंने रूट लिया है सॉन और सोपोर. सॉन इज अ वेरी कॉमन लैटिन रूट, एंड सो सोपोर.
सॉम जिस वर्ड में भी आएगा ना उसके मीनिंग में स्लीप जरूर होगा। अब हम कई वर्ड्स इसी रूट के आसपास इकट्ठा कर लें तो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, सब में एटलीस्ट स्लीप तो कॉमन ही होगा, बाकी कुछ और मीनिंग डिफरेंट हो, बट स्लीप से रिलेटेड दैट विल मेक इट ईजियर टू रिमेंबर। और सुपोर भी एक रूट है, पर मैंने सुपोर पे यहाँ ज्यादा वर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही लिया है, सुपोरिफिक। सो रेस्ट आई लार्ज यू डू फाइन। सो अब इन वर्ड्स को देखते हैं कैसे याद रख सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज somnambulism। इसमें सॉम यानी स्लीप तो है, बट देयर इज वन मोर रूट इन इट, ambul, that is for walk. So up now you would have guessed कि somn, sleep, ambul, walk. So it's a disorder in which a person walks in sleep, as this boy, as you can see, नींद में चल रहा है। See, that is somnambulism. See, नींद में walk करना या sleep walking. Now you can find more words on the root ambul and you'll find that उसमें walk आता है, but somnambulism, som, sleep आ ही गया as you can see, और walk भी है। नेक्स्ट इज इंसोम्निया। आई गेस इसका मीनिंग बहुत लोगों को पता होगा। सी इट्स हैबिचुअल स्लीपलेसनेस और अ डिसऑर्डर इन विच फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप और वी आर अनेबल टू स्लीप या इनएबिलिटी टू स्लीप, दैट इज इंसोम्निया। सो आईड लाइक टू आस्क कि अगर ये मीनिंग पता है तो इफ यू नो तो सॉम्न और अच्छी तरीके से याद रह जाएगा, क्योंकि इसमें सॉम्न आ रहा है और इससे हमें कई और वर्ड याद रह सकते हैं। इवन व्हेन वी नो द वर्ड्स वी कैन यूज देम टू नो अदर वर्ड्स और रिटेन अदर वर्ड्स। सो insomnia, people at your age generally don't suffer, the students that I teach I have found इस एज में उनको इंसोम्निया तो नहीं होता, पर इसका ऑपोजिट एक और होता है, हाइपरसोम्निया हो जाता है, एक्सेसिव स्लीप डिसऑर्डर, सी जिसमें एक्सेसिव स्लीपीनेस होती है, जैसे लेजेंडरी कुंभकर्ण एज यू कैन सी इन द पिक्चर। हाइपरसोम्निया 14 आवर्स सो के उठे फिर सोने की तैयारी, सी टू मच ऑफ स्लीप। So which I find that a lot of students have this problem, maybe शायद स्टडीज की वजह से, I don't know किस वजह से। नेक्स्ट आई हैव टेकन 4 वर्ड्स, somnifacient, somniferous, somnolent and soporific. So somnifacient, soporific, somnifacient, somnolent और somniferous, इनमें तो somn आ रहा है, बट sopor भी है soporific में। सबका एक तो डायरेक्ट सिनोनिम्स है इसलिए लिया, और sopor या somn है तो स्लीप भी कॉमन है। सो इनका मीनिंग क्या होता है, जैसे somnifacient लें, सो व्हाट इट मीन्स इज एनीथिंग दैट इंड्यूसेस स्लीप, उसको हम somnifacient कह सकते हैं या somniferous कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मेनी टाइम्स यू वुड हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम कि क्लास में नींद आने लगती है, क्योंकि क्लास ही ऐसी है और लेक्चर ही ऐसा है कि उससे नींद आ रही है। तो कह सकते हैं somnifacient क्लास और लेक्चर, या somniferous क्लास और लेक्चर। एज यू कैन सी दिस जेंटलमैन क्या हो गया इसके साथ, सी ट्राइंग टू स्लीप, सो क्लास में उसको नींद ला दी, मे बी इट्स अ ललाबाय की तरह है। सो एनीथिंग दैट इंड्यूसेस यू टू स्लीप, उसको हम somniferous या somnifacient कह सकते हैं। सो इसके दो कनोटेशन, दो सेंस हो सकते हैं, यानी वन समथिंग दैट इज सो डल और बोरिंग इस वजह से आ जानी, या फिर समथिंग दैट इज इंटॉक्सिकेंट, कोई ड्रग टाइप की चीज, तो वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो और somnolent को देखें जिसका सेम मीनिंग है, तो उसमें तो एक और चीज हम जुगाड़ भी यूज कर सकते हैं। इसमें लेंट को देखें, लेंड का पास लेंट, किसी को दे देना या उधार दे देना, तो सॉम्न दे देना किसी को, तो जो सॉम्न दे रहा है यानी स्लीप दे रहा है वो somnolent है, यानी एजेंट है स्लीप लाने का। दैट कैन हेल्प अस रिमेंबर somnolent। सी इससे ये सारे वर्ड्स रिटेन हो सकते हैं। सोपोरिफिक भी कह सकते हैं, सोपोरिफिक लेक्चर। और इन 4 वर्ड्स का एक और मीनिंग भी होता है, सिंपली हम कहते हैं स्लीपी, सो इवन दैट कह सकते हैं आर यू फीलिंग somnolent और सोपोरिफिक, तो इस सेंस में भी यूज होता है। सो दे कैन से दैट। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट रूट दैट आई हैव टेकन इज लॉक, and the say root lock is a Latin root, stands for talk, see, but यहाँ पे lock का LOQ, LOC और कभी कभी LOG भी हो सकता है, उस सेंस में भी आ जाता है, बट among all 3 सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट LOQ है। see, अगर LOC कहीं आता है तो नॉट ऑलवेज टॉक, जैसे LOC क्या आ रहा है उसमें LOC टॉक तो नहीं हो रहा, बट LOQ अगर कहीं आ रहा है ना, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट उसके मीनिंग में टॉक जरूर आएगा। see, इसीलिए दोज हु आर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर वोकैबुलरी यूजिंग रूट्स, तो उनको मैं सजेशन है दैट व्हेन यू टेक अ रूट तो बी केयरफुल कि कभी कभी रूट के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर वो रूट अवॉइड करें, क्योंकि इट विल नॉट हेल्प अस रिमेंबर, इट कैन कॉज कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी। बट मैंने यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं मैक्सिमम LOQ पे हैं, LOQ सेफ, वो पक्का टॉक ही है। सिर्फ एक वर्ड लिया है ओनली वन LOC पे, बाकी सब तो मैंने LOQ पे लिया। सो हम इन सबको देख सकते हैं कैसे याद रख सकते हैं। The first is somniloquy, and if you can recall अभी हम करके आए हैं somn sleep और अब lock talk, then somniloquy, so ऐसा disorder जिसमें a person talks in sleep, हम कह सकते हैं somniloquy है उसको।
सो और जो पर्सन है उसके लिए भी टर्म है, उसको हम कह सकते हैं वो सोमनीलॉक्वेंट है। डिसऑर्डर का नाम सोमनीलॉक्वी है, पर्सन को हम कह सकते हैं सोमनीलॉक्वेंट। सो इफ यू नो समवन, and I guess you'll never forget that. If you ever get a chance to be in the same room or share the same room with the person, so it's very difficult to sleep with such people. Those are somniloquent. Can help us remember कि somniloquy क्या हो सकता है. So next लेते हैं word. Next is I have taken two words. One is grandiloquent and other is magniloquent. Because both are synonyms, direct synonyms. और अगर हम grandiloquent को देखें तो उसमें grand और magniloquent में magni. Now grand stands for शानदार और magni can be abbreviation for magnificent, और दोनों का मतलब होता है शानदार। तो यहाँ हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ही शानदार वर्ड्स यूज करके शो ऑफ कर रहा है अपनी लैंग्वेज का कमांड, मतलब स्लाइटली नेगेटिव कनोटेशन है। सो पर्सन जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अपना मैसेज कन्वे करे, पर वो इतने सारे इडियम्स, प्रोवर्ब्स और स्पेशली डिफिकल्ट वंस यूज कर रहा है जो किसी की समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसे पर्सन को हम ग्रैंडिलोक्वेंट या मैग्निलोक्वेंट कह सकते हैं। जैसे हम एक सिचुएशन ले सकते हैं कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें देयर इज अ बॉलर हु एंड्स अप बॉलिंग अ वेरी फास्ट बॉल एंड द बैट्समैन हैज नो क्लू कि बॉल कहाँ गई, एंड सिंपल कमेंटेटर कहता है कि दैट्स रॉ पेस, और फिर एक ग्रैंडिलोक्वेंट या मैग्निलोक्वेंट है कमेंटेटर, तो वो इसी बात को कैसे बोलेगा? वो कहेगा द रॉन्ड्योर वाज फ्लंग विद सच अ बैरेंट इलान दैट द बैट्समैन वाज लेफ्ट एडलपेटेड। अब सी द ऑडियंस, उनको क्या समझ में आएगा इफ यू यूज सो मच? सो द पर्सन कमेंट्री करने आया है या डिक्शनरी पढ़ने आया है? एज यू कैन सी क्या समझ में आएगा? द काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, रॉन्ड्योर, फ्लंग, अबेरेंट, इलान। क्यों? मे बी दिस पर्सन को प्रॉब्लम है ना, वो ग्रैंडिलोक्वेंट या मैग्निलोक्वेंट है। और इसी में एक और सिनोनिम भी है इसका, बॉम्बास्टिक। और बॉम्बास्टिक को देखिए तो इसको भी सेम मीनिंग होता है। इसको हम ऐसे जुगाड़ लगा सकते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ वर्ड्स, बॉम्ब प्लस ब्लास्ट ऑफ वर्ड्स। सी, तो जो बॉम्बास्टिक है वो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, यही तो हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। Now try to guess the meaning of these words. इसमें एक का मैं क्लू दे देता हूँ, रॉन्ड्योर, राउंड चीज क्या हो सकती है? रॉन्ड्योर है तो बॉल ना कह के रॉन्ड्योर कह रहा है। सो रेस्ट यू ट्राई टू गेस, मे बी आई विल कवर इन सम अदर लेक्चर जिससे कोई और ट्रिक्स बता सकता हूँ, बट यू कैन ऑल्सो यूज सम ट्रिक्स ऑफ योर ओन, और अपने से ट्रिक बनाई ज्यादा याद रहता है। बट आई कैन से सो बिटवीन द टू हु इज ग्रैंडिलोक्वेंट और मैग्निलोक्वेंट, you to judge, see और guess। नेक्स्ट वर्ड लेते, see नेक्स्ट अगर हम वर्ड लें तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इज लोकेशियस। अब अगर लोकेशियस को देखें तो लोकेशियस इज लाइक गैरुलस या लोकेशियस, दोनों का ही मीनिंग टॉकेटिव होता है। एज यू कैन सी लोकेशियस, गैरुलस, और लोकेशियस में तो लॉक है ही है, सो दैट कैन हेल्प अस रिमेंबर, और गैरुलस उसका डायरेक्ट सिनोनिम है। सी, एंड इफ यू रिमेंबर दिस मूवी, the character played by Kareena was very talkative, yeah, loquacious, or those who are preparing for such exam जिसमें vocabulary का टेस्ट होता है, for them these two words, loquacious and garrulous, are very say high frequency words for the perspective of exams में बहुत आते हैं। so make a point, loquacious तो हम लॉक से याद रख सकते हैं, talkative है, and if you know someone तो उसको loquacious कह के भी याद रख सकते हैं। but see, try to retain these words if you are preparing for exam, क्योंकि these are like I've seen almost every now and then किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं। so please ensure that you try to memorize these words, और वैसे लॉक से हमें हेल्प भी मिल रही है। नेक्स्ट इज soliloquy। इसमें देखिए लॉक टॉक तो है, बट सोल सिंगल भी आ गया। Now soliloquy is not a term that we use for a person, but it's a name of a speech। एक ऐसी स्पीच का नाम soliloquy होता है जिसको बोलने वाला उस स्पीच में अपने आप से, सिंगल में अपने आप से बात कर रहा है, कि ओपनली लाउड होकर तो नहीं बोला होगा, तो ऐसे में जो भी मन में बात कर रहा है उसको soliloquy कह सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है? मूवीज या प्लेज में कई बार कोई कैरेक्टर अपने से बात करना चाहता है। सो मूवीज में आई गेस ऑडियंस को ये बात समझना ईजियर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम हेल्प कर सकते हैं, बट और जगह पे मुश्किल होगा। और अगर हम मूवीज की बात करें तो इट्स मच इजियर, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम ये चीज किसी ना किसी तरीके से मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि वो सोच रहा है, तो ऑडियंस को पता लग जाएगा, क्योंकि अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ना, तो उनको हटा के भी हम कन्वे कर सकते हैं। बट प्लेज में बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि प्लेज आर लाइव और स्टेज पे परफॉर्म हो रहे होते हैं।
तो उसमें अगर किसी कैरेक्टर को हु इज प्रेजेंट विद अदर कैरेक्टर्स अपने मन में बात करनी है तो ऑडियंस को कैसे पता लगेगा? सो उसमें शेक्सपियर इज अ पर्सन हु फेमस फॉर सॉलिलॉक्वीज, उसके प्लेस में बहुत सारी सॉलिलॉक्वीज होती हैं, एंड हिज वन ऑफ हिज प्ले सी हैमलेट इज फेमस फॉर सॉलिलॉक्वीज, 7 सॉलिलॉक्वीज, एंड वन ऑफ द सॉलिलॉक्वी टाइटल टू बी और नॉट टू बी इतनी पॉपुलर हुई कि ये प्रोवर्ब की तरह यूज होने लगे। सो आई जस्ट शेयर अ लिटिल बिट ऑफ द स्टोरी, जिससे हमें सॉलिलॉक्वी का मीनिंग याद हो जाएगा और टू बी और नॉट टू बी का भी मीनिंग पता लग जाएगा। इट्स यूज एज अ प्रोवर्ब दीज डेज। दिस स्टोरी, इस पे मूवी भी बनी और उसी की मैंने ये पिक्चर भी ली है। दिस कैरेक्टर इज टू सर्टेन एक्सटेंट हैमलेट। सो हैमलेट जो स्टोरी है, इट्स अबाउट आफ्टर द नेम ऑफ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जिसका नाम ही हैमलेट है। So the father of Hamlet, the king of Denmark, dies in some very unnatural circumstances. And soon after the death of his father, his mother, the queen, marries his uncle, the younger brother of his father. और उस समय ऐसा कस्टम था कि जो किंग की डेथ के बाद क्वीन जिससे शादी कर लेती थी वो किंग बन जाता। So his uncle then becomes the king, and Hamlet is very upset. Not that his mother has married the second time, but she married too soon after the death of his father. मतलब in the morning there was funeral rites, अंतिम संस्कार फादर का, और इवनिंग में पार्टी चल रही है, वेडिंग पार्टी चल रही है मदर के पार्ट पे, एंड अंकल सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो किंग बन गए। So he's very upset. He doesn't know कि इतनी जल्दी क्या थी, he doesn't know the reason, but very soon he finds out कि actually his uncle conspired to kill his father to become the king. खुद वो किंग बनना चाहते थे, and then as a duty bound son he must punish his uncle or anybody who's say murdered his father or conspired to murder his father. But then he realizes that his uncle couldn't have done it alone without the support of his mother, and the very fact that उसकी mother इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार हो गई, तो maybe she was also in love. Then as a duty bound son he must also punish her. So this leads to him a very tragic kind of mindset. See what to do, decide नहीं कर पा रहा है, and इतना tragic है ये कि वो जो सुसाइडल टेंडेंसीज टाइप आने लगती हैं, एंड उसी को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करती है ये टू बी और नॉट टू बी, जिसमें इस तरह से मूवी में दिखाया गया है। इसका मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, बट प्ले में ऐसे कोई लेके नहीं खड़ा है, वो अपने से बात कर रहा है। सो इसमें what it stands for is to be is to continue to live, or not to be is to die. The die what? Because of the agony, pain, torture of death. इसलिए so why it became very popular? Because इसमें एक बहुत ही beautiful reason end में जाके दिया गया है कि why a majority of people who have a lot of sufferings in life decide not to commit suicide. Just a few decide to commit suicide. Why majority don't? So and a very beautiful reason, क्योंकि what is given is that maybe the greatest reason is that the greater fear on the part of man is not the fear of pain or agony or torture, it's rather uncertainty. अब मरने के बाद अच्छा होगा या बुरा, पेन मिलेगा, खुशी मिलेगी, ये सर्टेन है या अनसर्टेन है? अनसर्टेन है ना। तो मौत से हमें डर क्यों लगता है? उससे हमें मरते वक्त भले पेन हो, बट मरने के बाद वी डोंट नो, सो उससे क्या होगा? सो प्रिसाइसली अनसर्टेन है। So that's a very beautiful idea कि lot of people continue to suffer but do not say commit suicide. So ये to be or not to be में capture किया ना। I guess Sushant Singh Rajput was also in a situation, was in a to be or not to be situation before he committed suicide, but he decided the other way, not as per what is given in this speech कि uncertainty को greater fear मानते हैं। Maybe the pain became too unbearable. I don't know. But anyhow, soliloquy, this can help us remember कि soliloquy का meaning क्या होता है। नेक्स्ट हम ले ले मोनोलॉग। अब मोनोलॉग में भी देयर इज, इफ यू लुक एट इट, मोनो आ रहा है, मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल, बट अनलाइक सॉलिलॉक्वी, सी यहां पे पर्सन जो है वो औरों से भी बात कर रहा है बट बोल एक ही रहा है। अब सॉलिलॉक्वी में भी सिर्फ एक पर्सन बोलता है, सी, बट अपने आप से बात करता है, सुनने वाला भी वही होता है, बोलने वाला भी होता है। बट मोनोलॉग में सुनने वाले एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसके अलावा भी लोग हो सकते हैं, बट बोलने वाला सिर्फ एक होता है। So that is single monologue. So slight difference है। See, जैसे हम monologue, जैसे as you can see this lady, she addresses the audience, तो audience नहीं बात कर, she is talking. So that will be one way talking. So that is monologue. That is very common, though ideally it should not be, that अगर कोई politician press conference call करे और questions ले ही ना और सिर्फ अपनी बात कह के चला, that's monologue. But then ideally it should be dialogue. Democracy is governed more by dialogue, not by monologue. Monologue is the way of a monarchy कि किंग जो कहे सब सुन ले. That's not the process of democracy. But anyhow,
Monologue, I guess you've understood, and you can collect more words on mono. Mono, you know, is the root for single. So next अगर हम ले, next is eloquent. Now eloquent, see, it's like a person who's very fluent as well as persuasive. Persuasive मतलब convince कर सकता है. Fluent can talk say without any halting articulation. बिल्कुल धारा प्रवाह बोलता है, रुकता नहीं है, टकता नहीं है. So such a person is eloquent. At the same time, is also very convincing. So it's not that it is just a gibberish chatter of words. ऐसा नहीं कि ढेर सारे words, but also speaks sense. See, and sufficient enough to convince people. तो उसको हम eloquent कह सकते हैं. So eloquent is not just a command of language. It's also a good command of ideas. See, or powerful sense of logic, जिसमें ऐसा कर सकता है person. So this person will also talk a lot, but would be still sound more appealing than a talkative or a garrulous or a loquacious person. जैसे हम इनका difference ऐसे समझ सकते हैं that the talkative man speaks from his mouth, whereas an eloquent speaks from his heart. तो जो heart से बोला उसने काफी सोचा है. अब मुंह से बोलने वाला तो मुंह में जो भी आ रहा है बोल दे रहा है. So that's the difference. It's a very beautiful quote, see, by Joseph. As you can see, that can help us remember eloquent. लॉक तो था ही था eloquent में. Now another word on lock, colloquial, और इसके साथ colloquy भी है. Colloquy. Colloquy is the name of that style or something जिसमें हम काफी informal terms use करते हैं. जैसे हमको बोलना है let me, तो हम बोलते हैं let me. This is like a kind of slang. So that's to certain extent जो वो इसका नाम है इस तरह की यूजेज ऑफ यूजेस का, उसको हम कह सकते हैं कोलॉक्वी. और जो ये कर रहा है या स्टाइल को हम कह सकते हैं कोलॉक्वल. सो यू शुडंट बी कोलॉक्वल व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम. सो एग्जाम में इफ यू यूज सच काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, मार्क्स विल बी डिडक्टेड. एंड in an interview also you should not resort to using colloquy because you know it's a formal environment, so it's better to use the formal terms. So ऐसे हिंदी में भी काफी सारे हमारे colloquial terms हैं, you can go and find out कि क्या है, but refrain from using so such terms in a formal say setup, especially like that of exam or say interview. So but I guess you can remember से लॉक तो है किस तरह की टॉक है जो informal है ना. When you look at dictionary तो just a piece of advice, डिक्शनरी में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद ब्रैकेट में लिखा होता है INF. दिस इज एन एब्रिविएशन ऑफ इनफॉर्मल. सो आइडली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ फॉर्मल लैंग्वेज, सो ग्रामेटिकली नॉट वेरी वैलिड. यानी जहां रिटन कम्युनिकेशन स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम फॉर्मल एनवायरनमेंट हो तो वी शुड नॉट अवॉइड दीज वर्ड्स. सो बहुत सारी लिस्ट मिलेगी, मतलब काफी तो ऐसे कॉमन मिलेंगे जो हम बोलते हैं बट हमें बोलना नहीं चाहिए. सी, और उनको ग्रामेटिकली दो इनकरेक्ट माना जाता है ना. बहुत सारे मिलेंगे, यू कैन गो एंड फाइंड आउट. सो जैसे ब्रिटिशर्स हम बोल देते हैं, सो इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएट टर्म. करेक्ट वर्ड इज ब्रिटिश. ब्रिटिशर इज नॉट द फॉर्मल वन. सी, और भी है. सी, जैसे हम कह सकते हैं प्रीपोन. सी, पोस्टपोन का ऑपोजिट. पोस्टपोन इज appropriate, but prepone नाम का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है. that is like a creation of some Indian mind I guess. postpone एग्जिस्ट करता था तो पोस्ट था बाद, तो प्री ही तो लगाना था पोन के पहले, प्रीपोन बना के अपना बना लिया, बट इट्स आइडली इनफॉर्मल. सो refrain from using in these informal environments. So such is what we can say a kind of colloquy, though very popular with among say social circles, friend वगैरह में ठीक है, but informal environment में ही यूज करना चाहिए, फॉर्मल में नहीं करना चाहिए. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट वर्ड जो टर्म है मैंने ये लिया है लॉ, रेस इप्सा लोक्यूटा. सो लीगल टर्म है. इट्स लाइक फॉर सम एविडेंस, जिसके लिए कहते हैं द एविडेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. ऐसा जीवित टाइप का है कि वो जैसे बोल ही रहा, अपने बारे में सब बता रहा है. जैसे लुक एट दिस पिक्चर. दिस पिक्चर इज रेस इप्सा लोक्यूटा ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. मतलब इस पिक्चर में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये पिक्चर क्या कन्वे कर रही है. द पिक्चर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अगर मैं कहूं दिस पिक्चर इज रिस्क इस्ता लोकेटर ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है. यू जस्ट लुक एट इट, यू गेट अ फेयर आइडिया कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है. सी, हैव अ लुक, क्या हो रहा है. व्हाट शी स्पीक्स, वेयर इज दैट गोइंग. हैव अ लुक एट इट. द टीचर एंड द स्टूडेंट आर एट टू डिफरेंट एंड्स. सी, what she says never reaches the student. Maybe this is what has happened with our education system. Why?
बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कल्टिवेट इंटरेस्ट, हम किसी तरह से इंटरेस्ट नहीं कल्टीवेट कर पा रहे, बिकॉज शायद हमारा पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा हो गया है दैट वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द पर्पज ऑफ यूज इन लाइफ, वी आर डूइंग इट फॉर गेटिंग मार्क्स. And how to apply it? I've met a lot of students who come to me and say that they've forgotten almost everything that they started learning after 6th onwards. Even when they come to a job, they don't know जो स्कूल में पढ़ा था या कॉलेज में पढ़ा था वो कहाँ से यूज हो रहा है. So that's something wrong. And who's guilty? Is she guilty or this kid guilty? I'll say neither of the two, क्योंकि maybe she started the same way. See? And he may end up being in her place one day. So that's a problem with our education system. It is more exam centric, it is more mark centric than life centric. Somehow we need to cultivate interest, somehow we need to give more practical orientation to our studies. Such kind of things I do definitely prepare students for IAS, जहाँ पे इस तरह के essays आते हैं. But let's move on. आज तो vocabulary की बात है तो हम vocabulary पे रखेंगे, and I guess you've understood rest ipsa. Next word is ventriloquist, as you can see. And ventriloquist ऐसा कुछ person होता है जो किसी एंटरटेनर टाइप का है, किसी शो में आया है, अपने साथ कोई पपेट लाया है, कोई एनिमल लाया है और बोलेगा यही, बट लगेगा कि ये बोल रहा है, कि आवाज़ कहीं और से आ रही है. सो दैट वेंट्रिलोक्विस्ट पर्सन हैज़ अ वेरी स्पेशल टैलेंट. ये मुंह बंद करके बोल सकता है और लगेगा आवाज़ कहीं और से आ रही है. सो सच अ पर्सन इज वेंट्रिलोक्विस्ट. तो वेंट्रिलोक्विस्ट में दिस वन मोर रूट, वेंटर. इसको देखें तो वेंटर इज अ रूट फॉर स्टमक. वेंटर जो है स्टमक के लिए यूज होता है. इस रूट को अगर देखें, so venter is for stomach. अब इसमें स्टमक का क्या यूज है, क्योंकि वेंट्रिलोक्विस्ट में स्टमक कहां से आ रहा है. अभी तो इसका कोई यूज नहीं है, बट जब ये वर्ड बना तो था यूज. एक्चुअली उस समय वेंट्रिलोक्विस्ट से क्या मतलब निकालते थे कि बोलने वाला शायद पेट से बोल रहा है. दैट्स व्हाट द पीपल यूज्ड टू थिंक, क्योंकि मुंह तो खोलता नहीं था. बट एज आर अंडरस्टैंडिंग सी ऑफ साइंस एंड रिलेटेड स्टडीज इम्प्रूव्ड, तो वी अंडरस्टूड दैट बोलते तो थ्रोट से ही है ना, स्टमक से तो बोल नहीं सकते. बट तब तक में ये वर्ड बन चुका था. सो वेंट्रिलोक्विस्ट. तो अब आज भले ही इसमें वेंटर यानी स्टमक का कोई यूज नहीं, बट जब बना था तब था. सो कई रूट्स के साथ ऐसा हुआ है, जब वो बड़े थे तो रेलिवेंट थी, आज नहीं रही. आज शायद कुछ सेंस बदल गए. सो व्हेन यू आर यूजिंग रूट्स यू शुड बी केयरफुल कि ऐसा भी हो सकता है. बट आई गेस यू कैन रिमेंबर व्हाट वी मीन बाय वेंट्रिलोक्विस्ट. लेट्स मूव ऑन. सर्कमलोक्यूशन. अब इसमें लॉक यानी टॉक चाहिए, सरकम भी आ गया. सरकम, अगर हम सरकम की बात करें तो सरकम से हमें सरकमफ्रेंस याद रह सकता है, सर्कल याद रह सकता है. सो और लॉक यानी टॉक. तो किस तरह की टॉक है ये, मतलब हम घुमा घुमा के बात करे जा रहे हैं और सी पॉइंट पे आ ही नहीं रहे. सो ऐसा टॉक को हम कह सकते हैं कि वो सर्कमलोक्यूशन है. और जो पर्सन ऐसी टॉक कर रहा है उसको हम कह सकते हैं कि वो सर्कमलोक्यूटरी है. सर्कमलोक्यूटरी. जैसे वी कैन टेक एन एग्जाम्पल दैट एक इंटरव्यू का फॉर्मल एनवायरमेंट है एंड दिस इज द पर्सन द इंटरव्यूअर. वो इससे क्वेश्चन करता है व्हाट्स योर नेम, एंड दिस पर्सन हैज मे बी द प्रॉब्लम ऑफ सर्कमलोक्यूशन. बट माइंड इट, सर्कमलोक्यूशन कैन ऑल्सो बी एन आर्ट, सी अ स्किल. बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही हो गया ना कि अगर इससे पूछा जाए नाम, व्हाट्स योर नेम, और ये अपना नाम बताने की जगह सिंपल सिंपल कहने लगे व्हाट्स इन अ नेम, दैट विच वी कॉल अ रोज see by any other name would smell as sweet. That's what Shakespeare said. अरे ठीक है, शेक्सपियर ने ऐसा कहा रोमियो जूलियट में, फिर रोज को किसी और नेम से भी बुलाएंगे तो भी वो स्वीट ही स्मेल करेगा. बट इसका यहाँ इंटरव्यू में क्या लेना देना है. सी एंड द पर्सन गोज ऑन टू से दैट आई हैव अ नेम एंड यू हैव अ नेम, डज दैट इम्पार्ट अस अ डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी. मतलब इस तरह की जितनी बातें करा दो, बट नाम नहीं बता रहा, तो घुमा घुमा रहा है ना बातें, सीधे नहीं कर रहा है. यू वुड हैव आल्सो मे बी डन दिस काइंड ऑफ थिंग व्हेन यू आर कॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो बात घुमाने लगते हैं ना. सो सी दिस कैन हैपन. सो वेरी कॉमन थी. और इन डिप्लोमैटिक सर्कल्स इट्स अ स्किल, क्योंकि समटाइम्स वी मस्ट अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग, सो वी हैव टू सर्कमलोक्यूट, कुछ दूसरी तरह बात ले जानी होती है. सो डिप्लोमैट मस्ट हैव दिस स्किल. बट एक डेमोक्रेसी में अगर जो पावर में हैं लोग और वो पब्लिक के साथ ऐसा करें, घुमा घुमा के उनका ध्यान भटकाएं, देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग. Nor is it good in such a setup. So I guess circumlocution और circumlocutory दोनों याद रहेगा. So let's move on. Next जो हम वर्ड ले रहे हैं obloquy, इसमें भी लॉक है तो टॉक आएगा. तो किस तरह की टॉक, स्लैंडर, पब्लिक डिफेमेशन वाली टॉक, जिससे हम किसी को पब्लिकली बदनाम कर रहे हैं, तो दैट्स obloquy. So जो पॉलिटिक्स में काफी कॉमन है, यू नो दैट सी ऑफन पीपल से हर्ल अ लॉट ऑफ से डिसग्रेस ऑन सम अदर पॉलिटिशियन, और फिर वो
सी सूट ऑफ लिबेल, यानी मान हानि का दावा, केस ठोक देते हैं। सूट ऑफ लिबेल, लिबेल का वही मतलब है जो ऑब्लॉक्वी का है। सो यानी ऐसी स्पीच या ऐसी टॉक या ऐसी राइटिंग जिसमें किसी को पब्लिकली बदनाम किया जाए। अब इसको हम जुगाड़ से याद कर सकते हैं। लिबेल को अगर हम ब्रेक करें, सो LI प्लस BEL, तो LI से व्हाट वी कैन डू इज लाई, इंग्लिश का झूठ, और BEL बेल तो हम जानते हैं घंटा। सो अगर हम बेल बजाएं तो पीपल वुड गैदर और झूठ बोले किसी के बारे में, घंटा बजा के झूठ बोलना, यानी सरेआम झूठ बोलना, तो पब्लिकली डिफेम तो कर रहे हैं। दैट कैन हेल्प अस रिमेंबर दी लिबेल एंड ऑल्सो ऑब्लॉक्वी। लिबेल इज अ सिनोनिम ऑफ ऑब्लॉक्वी। सो कह सकते हैं कि ऑब्लॉक्वी लॉक से याद हो सकता है, और लिबेल जो उसमें जुगाड़ हमने यूज किया उससे याद रख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन, सुआविलोक्वेंट। अब दिस वर्ड इज नॉट यूज्ड एनीमोर। सो कोई चीज समथिंग दैट इज नॉट यूज्ड एनीमोर, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो ऑब्सोलीट है, यानी अब नॉट इन यूज। सो ऑब्सोलीट को भी याद करने का एक तरीका है, हम कहते हैं कि अब, हिंदी वाला अब प्लस डिलीट हो गया। सो इफ समथिंग इज डिलीट नाउ, डिलीटेड, तो ऑब्सोलीट हो गया। बट इफ इट इज नॉट इन यूज, आई हैव ब्रॉट इट, क्योंकि इसमें लॉक यानी टॉक तो है, ये भले ही सुआविलोक्वेंट ऑब्सोलीट है, बट इसमें एक और वर्ड हिडन है, सुआव। वो ऑब्सोलीट नहीं, इट्स अ वेरी कॉमन इंग्लिश टर्म। Suave is a term that we ideally use for a man but not for a woman. So what kind of a man? A man, see, who's very polished, gentlemanly, refined in conduct, knows how to dress, how to move on, how to walk. So everything has a class and style. Something very close to the character created by, say, Ian Fleming, James Bond. So kind of dresses he wear, जिस तरह से चलता है, so everything has a class. सो ऐसे पर्सन को हम सुआव कहते हैं। नाउ द वेरी फैक्ट, इसके मीनिंग में जेंटलमैन आता है, सो आइडली इट्स नॉट टू बी यूज फॉर वुमन, सुआव। बट अब हम देखिए सुआविलोक्वेंट, लॉक भी तो आ रहा है, टॉक भी है, तो जब तक ये वर्ड एग्जिस्ट करता था सुआविलोक्वेंट, तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा होता था, पर्सन हु टॉक्स वेरी स्वीटली, सुआव यानी पॉलिश स्टाइल है, टॉक वैसी टॉक करता है तो सुआविलोक्वेंट। बट अब ये यूज नहीं होता, बट सुआव तो होता है, सो यू कैन रिमेंबर द वर्ड सुआव। एंड वेस्टर्न कल्चर्स में सी हम मेन को तो सुआव होना चाहते हैं कि मेन सुआव हो, तो विमेन को इस तरह से नहीं देखते कि पॉलिश, रिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा, उनको एक दूसरे सेंस में देखा जाता है, और उनके लिए एक दूसरा वर्ड भी है, इट्स विवेशियस। व्हाट वी वांट ऑफ अ वुमन इज टू बी विवेशियस, यानी अगर विवेशियस का मीनिंग देखें तो इट मीन्स फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एंड इट्स आइडियली यूज फॉर अ वुमन, नॉट ओनली फॉर अ वुमन, बट मेन के लिए भी हो सकता है, बट स्पेशली ऑफ अ वुमन। यानी उस what is the attraction in her? It's not about her face or appearance or physical appearance, it's about the energy that has charm in her. जो एनर्जी का लेवल वो उससे full of life and energy, so that is because attraction because of her liveliness, so that is vivacious. और vivacious पे see there is a root viv, and viv is a root for life. किसी इंग्लिश वर्ड में विव आए तो लाइफ भी आएगा, सो यू कैन फाइंड मोर वर्ड्स, जैसे बॉर्न वीवा है, विवी सेक्शन है, विवी पोरस है, गो एंड फाइंड द मीनिंग, इनमें लाइफ आएगा। देयर आर मेनी अदर रूट्स, और कई वर्ड्स पे भी हम जुगाड़ लगा सकते हैं, सो इसका यूज करके, बट अगेन गो एंड फाइंड आउट। सो विवेशियस, सो एक पॉइंट उठता है कि विवेशियस तो आज हम मेन के लिए फॉर वुमन, बट आज भी हम सुआव का इस्तेमाल वुमेन के लिए नहीं यूज करते, क्यों? सो आई डोंट नो द रीजन, बट आई कैन से दैट गेस कर लेते हैं, अब क्या बताइए सही है गलत हो, बट आई डू नॉट क्लेम इट इज राइट, बट देयर इज अनदर वर्ड, लेट्स लुक एट इट, सरकाज़म। किसी को ऐसे टॉन्ट करना कि जो हम कहना चाहते हैं उसको उल्टा मीन करें। जैसे किसी से हम ये कहें कि तुम तो बहुत अच्छी स्विमिंग करते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो नेपाल की नेवी में होना चाहिए, बट नेपाल इज अ लैंड लॉक कंट्री, तो उसकी तो नेवी नहीं, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू कन्वे, मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं? इफ द पर्सन इज रियली गुड स्विमर, व्हाई शुड द पर्सन बी इन द नेवी ऑफ नेपाल, मतलब ऐसी नेवी में जो है ही नहीं, so that is sarcasm. So between a man and a woman who's likely to be gifted with the natural skill of sarcasm, I'll say that generalize नहीं कर सकते, because in a lot of men writing very good sarcasm in their books and so are women, but एक वैसे कहें तो this maybe women use sarcasm more than man, maybe because man, when the man gets angry, she hurls, abuses, सीधा गाली देता है, direct है, straightforward है, and a woman on say sharp contrast resorts to sarcasm, so that could be. सो और विवेशियस वर्ड क्यों अब मेन के लिए यूज होने लगा पॉजिटिव सेंस में, बिकॉज मे बी वुमेन हैव इनिशियली यूज्ड इट एज अ सरकाजम फॉर मेन, मतलब व्हेन शी सेड यू आर डैम विवेशियस, और व्हाट ही इंटेंडेड टू से बिसाइड सेइंग दैट यू आर लाइवली,
शी वॉज ऑल्सो सेइंग दैट यूर फेमिनाइन, तुम्हें फेमिनाइन एट्रीब्यूट्स हैं, बट देन शी ओवर डिड इट, मे बी बहुत ज़्यादा यूज़ किया। किसी को हम ज़्यादा यूज़ करने लगे तो फिर वो कॉमन हो जाता है, यानी इन द सेंस दैट वो मजाक नहीं माना है, तो उसको सीरियस सेंस में भी ले लेते हैं, यानी अब हम फेमिनाइन के सेंस में ना देख के इसको देखने लगे हैं कि फुल ऑफ लाइफ एनर्जी वाला। बट मे बी मैन नेवर, नो मैन एवर यूज द वर्ड सुआव फॉर अ वुमन एज अ टॉन्ट और एज अ सरकाजम, इसलिए शायद सुआव आज भी मेन के लिए रिजर्व्ड है, विमेन के लिए नहीं। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द लेक्चर. I'd really like to know your views. So you can connect with me, as I've already said, my name is Achal Khanna, and you can connect with me on say Facebook, where मेरी email ID है, उसी से मैं Facebook पे present हूँ, optimist@gmail.com. See here, mind it, optimist कोई English word नहीं है, it's something of my creation. I've tried to be creative. Hope और optimism को मिला के optimist बनाया है. So you can connect and come up with your feedback and suggestions, as I'll keep on posting a lot of videos on several other areas. See, जिसमें IAS के लिए GS और एथिक्स मोरालिटी और भी टॉपिक्स होंगे, और कैट में जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सी एंड सी पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, सब पे कोई ना कोई यूनिक ट्रिक्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक इट मोर फ्रेंडली एंड लूसिड टू लर्न, तो ऐसा कुछ बनाने का पर्पज़ है. सो आई विल बी कमिंग जीमैट के लिए भी. सो I'll definitely look for your suggestions. बहुत सारे lectures मैं post करूँगा. So I'll give you the link to connect with me besides connecting me with this. So please do come up with your suggestions. Say that will help me improve my lectures and come with a better performance for the students. See, that's it. Thanks a lot. See you.